वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखेंगे और इसके रिएक्शन के मोड्स हमने डिस्कस किए हैं। पहला जो इसका रिएक्शन का मोड है वो एज एसिड्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये प्रोटॉन को लिबरेट करने की सलाहियत रखता है एक्वस सॉल्यूशन में। ये हमने पहला कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लें, ये एसिटिक एसिड है। इसको हमने आयोनाइज किया, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, एसीटेट आयन आपके पास आएगा इस केस में और साथ प्रोटॉन की लिबरेशन। तो हमने ये बात भी की थी कि ये एक वीक एसिड है, प्रोटॉन लिबरेट करने की सलाहियत रखता है, अल्कोहल से रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह इसकी एनाइन की स्टेबिलिटी है। जितना ज़्यादा एनाइन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिड अपने आयन्स में टूटता रहेगा। तो एनाइनिक स्टेबिलिटी की बात करनी है। तो फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड रहेगा, लेफ़्ट साइड पे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये स्टेबल है तो ये प्रोटॉन से लेस रिएक्ट करेगा और एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कम होगी और फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ प्रेफर्ड। तो इस तरह से फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अगर ये एसिड है तो फिर ये बेस से भी इंटरेक्ट करने की सलाहियत रखता है, तो हम इसको किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से इंटरेक्ट करवा सकते हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आपको एनाइन मिलेगा सोडियम का, एसीटेट एनाइन, सोडियम एसीटेट, और साथ वाटर। तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन भी ये करेगा, बेस से रिएक्शन देगा। अगर ये एसिड है तो मेटल से भी ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने की सलाहियत रखेगा। अगर हम इसको किसी भी मेटल, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के मेटल्स, ग्रुप 1A के एलिमेंट के मेटल से इंटरेक्ट करवाएं तो आपको अगेन सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट इस केस से मिलेगा और साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो जो हमारी मेटल्स हैं, ख़ास तौर पे ग्रुप 1 की मेटल्स और ग्रुप 2 की मेटल्स, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं एसिड्स के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जब इंटरेक्ट करेगा मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ, यहाँ पे हमने सोडियम न्यूट्रल शो करनी है, फिर इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया और यहाँ पे आके बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो सोडियम मेटल के साथ इंटरेक्शन के रिज़ल्ट में हाइड्रोजन गैस, और किसी भी मेटल से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की बात यूजुअली हम करते हैं, और मोनो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोस्ट इंटरेक्टिव है इस केस में ग्रुप 1A की। अब ये पोटाशियम है, ये भी ग्रुप 1A का मेंबर है। तो यहाँ पे भी आपको एक सॉल्ट मिल जाएगी, इस केस में पोटाशियम सॉल्ट मिलेगी और साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसी तरह से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, बेंजोइक एसिड को, एरोमेटिक एसिड को ट्रीट करवाएं अगर बेस से, तो आपको बेंजोएट्स मिलेंगे। इस केस में सोडियम बेंजोएट मिलेगा, COO- Na+। दिस इज़ सोडियम बेंजोएट। इसी तरह से पोटाशियम बेंजोएट भी फॉर्म हो सकता है और किसी भी और मेटल का बेंजोएट फॉर्म हो सकता है। ये कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है। ये कंपाउंड जो है ये एज अ फूड स्पॉलिज को प्रिवेंट करने के लिए या प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप बेस से भी, एक और बेस से ट्रीट करवा सकते हैं, और ये अमोनिया है। इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में, अपना लोन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत बहरहाल रखती है। तो ये प्योरली एक लेवाइस बेस है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन के पास ऑक्सीजन में लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये भी लेवाइस बेस है। अमोनिया में अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, ये इसको डोनेट करेगी, और यहाँ पे आपको एक अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, COO- NH4+। तो इसको आप अमोनियम बेंजोएट कह सकते हैं या अमोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसी तरह से अगर ये एसिड है तो बेसिक सॉल्ट से भी इंटरेक्ट कर सकता है। सोडियम कार्बोनेट हम जानते हैं एक बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे एक वीक एसिड कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल हुआ है। तो ये ऐसी जो ऐसे एसिड बेस रिएक्शंस जिनमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का इस्तेमाल हो, जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो
बेसिक इन सॉल्ट जो फॉर्म होती है वो बेसिक इन करैक्टर है। तो सोडियम कार्बोनेट भी और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों बेसिक नोयत की सॉल्ट्स हैं। तो एसिटिक एसिड क्यों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि एसिड्स हैं तो इनके साथ भी इंटरेक्ट करने की सलाहियत ये रखते हैं। अगेन आपको सॉल्ट ही मिलेगी, इस केस में भी सोडियम सॉल्ट मिलेगी और साथ आपको कार्बोनिक एसिड रिलीज़, साथ आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये फिर मिलकर जो है वो H2CO3 बन जाएगा या H2CO3 डाइसोसिएट होकर ये बन जाएगा। हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये सॉल्ट्स ऑफ जो बेसिक सॉल्ट्स हैं इनको भी आयोनाइज करने की या इनके साथ आयनिक इंटरेक्शन की सलाहियत रखती हैं। ये रिएक्शंस इन्वॉल्विंग जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये सेकंड इसका मोड ऑफ इंटरेक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाता है किसी भी हैलोजन एटम से या किसी भी न्यूक्लियोफाइल से। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करने की सलाहियत रखता है। इस केस में आपको एसिड हैलाइड्स मिलेंगे। और अगर यहाँ पे कोई दूसरी स्पीशी हो, मिसाल के तौर पर अमोनिया का डेरिवेटिव अमीन्स हों, वो भी वहाँ पे भी नाइट्रोजन अपने लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ आएगी। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब लीविंग ग्रुप के तौर पर टूट जाएगा तो ये पहले एक इंटरमीडिएट ज़रूर फॉर्म होना है लेकिन एंड प्रोडक्ट यही होगा। अमाइनो ग्रुप जो है इसने एसीटेट ग्रुप को जो है वो उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। अमाइनो एसीटेट्स फॉर्म होंगे, अमाइनो एसीटेट फॉर्म होगा इस केस में और ये एसीटेट ग्रुप क्योंकि कहलाता है इसलिए इसके साथ अमाइनो लग गया। तो इस तरह से आपको कार्बोनाइल कार्बन के साथ काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करने की सलाहियत रखते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं और करते भी हैं। अब यहाँ पे असल काम जो इस हाइड्रोक्साइड आयन को हमने लीविंग ग्रुप के तौर पर जब हमने करवाना है लीव, तो इसको प्रोटोनेट करना पड़ेगा। प्रोटोनेट करने से ये CH3 और OH ट्वाइस आयन बन जाएगा। नाउ इट इज़ अ बेटर लीविंग ग्रुप। फिर जब यहाँ पे आप किसी भी हैलोजन को इसकी प्रॉक्सिमिटी में लाएंगे तो सबसे पहले तो उसने यहाँ पे जो है वो सबस्ट्रेट के तौर पर अटैक करना है और यहाँ पे आके उसने जुड़ जाना है। एक टेम्पररी सा बॉन्ड फॉर्म होगा। ये जो कार्बन है ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो है ही है, ये तो यहाँ पे पहले आके ये अपने आप को अटैच कर लेगा जो न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग है और ये साथ ही जो है ये भी फिर लिविंग ग्रुप के तौर पर अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ टूट जाएगा और फिर आपके पास जो है वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी। OH ट्वाइस लिख लें या H2O लिख लें। पॉइंट ये है क्योंकि ये रीअरेंज होकर H2O ही है। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब ये हमारा एसिटिक एसिड है और ये यहाँ से SO2Cl है, SOO एंड Cl2। तो इस SO2Cl2 से तो एक सल्फ़र आयन और ये अलहदा हो जाएगा और ये एक हैलाइड आयन हमारे पास आ जाएगा। दिस बिकम्स अ बिट पॉजिटिव नाउ, सल्फ़र। तो इस तरह से हमारे पास ये स्पीशी और ये हैलाइड आयन, ये जो हैलाइड आयन है ये अब यहाँ इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और ये वाली जो स्पीशी है ये भी अब इसका सिस्टम का हिस्सा है। तो ये भी अपने आप को इस प्रोटॉन को रिप्लेस करके तो अटैच कर लेगी कुछ इस तरह से। तो ये आपके पास आएगा CH3, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ टिल्ट कर लेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए और ये यहाँ पे O को भी देखते हैं, प्रोटॉन लिबरेट हो गया है, दिस इज़ माइनस प्रोटॉन। और यहाँ पे वो क्लोरीन लग गई आके
और इस तरह से अब ये जो SOCl है, इसको अगर आप देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आएगी वो जो सल्फ़र है ये यहाँ पे अटैच करेगी, और ये ऑक्सीजन और ये Cl, और ये यहाँ पे फिर बॉन्ड्स की कंप्लीशन के लिए, ऑक्टेट की कंप्लीशन के लिए अनसैचुरेशन। तो ये इस तरह से ये हमारा सिस्टम जो है ये यहाँ पे अटैच करेगा। अब ये लिविंग ग्रुप के तौर पर यहाँ से टूटने की सलाहियत रखता है। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और बाकी आप देखेंगे कि ये ऑक्सीजन एक पेयर को दे के यहाँ पे जो है वो फॉर्म कर लेगा अनसैचुरेशन। तो आपके पास इस तरह से एक सिस्टम वापस जनरेट हो जाएगा। ये लिविंग ग्रुप के तौर पर SO2 और Cl आयंस में ब्रेकअप हो जाएगा। तो दिस इज़ एसिड, क्लोराइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड क्लोराइड आयन। तो यहाँ प्रोटॉन जो है ये इसका टूट गया था, उसकी जगह पे फिर इस ग्रुप ने ले ली। ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कार्बन के साथ आ गया। बाद एसिड एंड हाइड्राइड से इनकी इंटरेक्शन है। ये हमारे पास एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और इनमें से वाटर का मॉलिक्यूल लॉस करवाएंगे अगर डिहाइड्रेशन यानी कि, तो इस केस में आप ये इस तरह से, इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप क्योंकि इन्वॉल्व है लेकिन एलिमिनेशन ऑफ वाटर है, तो जो कंपाउंड्स आएंगे उनको एनहाइड्राइड्स कहते हैं विदाउट वाटर मॉलिक्यूल और विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपके पास ये आएंगे एनहाइड्राइड्स, एसिटिक एनहाइड्राइड ये कंपाउंड है। इसी तरह से हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो अल्कोहल से भी रिएक्शन देने की सलाहियत रखते हैं, और अल्कोहल से रिएक्शन के नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो ईस्टर्स हैं, CH3COOCH3, और वाटर का मॉलिक्यूल भी एक लॉस होगा। विद द लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल ईस्टर्स आर फॉर्म्ड। दिस इज़ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इट अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और ये है वो स्पीशी जो यहाँ पे अपने आप को इसने अटैच कर लिया। यहाँ पे भी पहले केस में हमारे पास जो है वो इस स्पीशी ने यहाँ पे अटैच करना है। ये पाई बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ऑक्सीजन अपनी तरफ ले जाएगा, मज़ीद इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, इसको अब हमने लीव कराना है, तो ये प्रोटोनेट कर दें। इसको प्रोटोनेट करने से ये होगा कि ये OH2 आयन बन जाएगा और ये एज वाटर रिमूव हो जाएगा। फिर वापस यहाँ अनसैचुरेशन आ जाएगी, ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा और ये अनसैचुरेशन वापस पाई बॉन्ड वाली आ जाएगी, और ये OCH3 सीधा करके लिख दिया मैंने, और ये आपके पास जो है ये आपका रिक्वायर्ड ईस्टर है। तो इस तरह से अल्कोहल्स को यूज़ करके हम एस्टरिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी ईस्टर्स की फॉर्मेशन। इस तरह से रिएक्शन विद एमोनिया है या एमाइनो ग्रुप है, तो एमोनिया से ये NH2 ग्रुप जनरेट होगा, और इस NH2 ग्रुप को जो कि एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, तो ये यहाँ पे इसी तरह से किसी भी नेचर के किसी भी चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड से इंटरेक्ट करने की सलाहियत रखेगी ये NH2 ग्रुप, और ये यहाँ पे जो है फिर अटैक लॉन्च करेगी। उसी तरह से एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और सेकंड फेज़ में हम हाइड्रोक्साइड आयन को एज वाटर प्रोटोनेट करने के बाद रिमूव करवा देंगे, तो हमारे पास अनसैचुरेशन वापस आ जाएगी, और ये अमाइनो ग्रुप साथ इसके अटैच हो गया। तो ये एसिटाइल है, ये अमीन है, तो ये एमाइड्स फॉर्म होंगे, एसिटामाइड। So amides are formed from amines using carboxylic acids.
इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डियर स्टूडेंट्स रिडक्शन भी पॉसिबल है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम अल्कोहल्स में रिड्यूस कर सकते हैं। और पहले केस में आपके पास एल्डिहाइड्स आएंगे विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, विद द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, यही रिडक्शन है। तो सबसे पहले फेज़ में आपके पास यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा उसी नेचर का जिस नेचर का एल्डिहाइड आएगा उसी नेचर का जिस नेचर का कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसको आप फर्दर अगर रिड्यूस करवा पाएँ विद द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, तो बात फिर अल्कोहल्स तक चली जाएगी। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल्स आएंगी आपके पास जब आप एसिड्स को रिड्यूस करवाएंगे। हम रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है एल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स को फॉर्म करने के लिए। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट हैज़ 4 हाइड्रोजन्स जो ये डोनेट कर सकता है। ऐसे अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को यूज़ करें और हाइड्रोजन आयोडाइड से इंटरेक्शन करवाएं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो मज़ीद आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन करवा सकते हैं। इस केस में आपको अल्केन्स मिलेंगे। ये देखें यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स ऐड हुई, जबकि अल्कोहल में जो है वो रिड्यूस होने वाली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स ऐड हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा रिडक्शन, इसको कंप्लीट रिडक्शन कह सकते हैं, और यहाँ पे आपने रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किया है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी इंटरेक्शन करवाई है, फिर जाके आप यहाँ तक पहुँचा सकते हैं बात, और साथ आपको वाटर मिल जाएगा और साथ आयोडीन मिल जाएगी मॉलिक्यूलर।